हे दोस्तों, मैं यशवंत इस EI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे प्लॉटली के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे टेबल विजुअलाइजेशंस के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को, और उसी के साथ साथ हम जाएंगे पाइथन जुपिटर नोटबुक में और उसको प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि हमें यहाँ पर इस तरीके से सिंपल टेबल को बनाना है। तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना है प्लॉटली को। तो प्लॉटली को पाइथन में इंपोर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर लिखना है इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एज गो। अब यहाँ पर हमने किया क्या है कि प्लॉटली वाले पैकेज के अंदर से हमने एक मॉड्यूल ग्राफ ऑब्जेक्ट्स को उसके एलियास गो के साथ इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने बनाना है एक फिगर को, यानी कि हमने जो है यहाँ पर बनाना है एक फिगर को, जो कि आप देख रहे हो इस तरीके की दिखेगी। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है फिगर। उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर एलियस। किसका एलियस लेना है? मुझे लेना है ग्राफ ऑब्जेक्ट का एलियस। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ग्राफ ऑब्जेक्ट का एलियस गो, उसके बाद फिगर, एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए डेटा। और डेटा के बाद यहाँ पर आप देखो मैं यहाँ पर लेने लगा हूँ गो डॉट टेबल, यानी कि टेबल मेथड का जो है मैंने यहाँ पर यूज करना है। और यहाँ पर टेबल के अंदर मैंने देना है हेडर को, और हेडर के अंदर मैंने देना है डिक्ट यानी कि डिक्शनरी। और यहाँ पर मुझे वैल्यूज प्रोवाइड कर देनी है ए स्कोर्स एंड बी स्कोर्स। एंड देन उसके बाद मुझे देने हैं यहाँ पर एक नया एट्रीब्यूट जो कि है सेल्स, और सेल्स में भी जो है मुझे यहाँ पर देना है डिक्शनरी। यानी कि यहाँ पर देख रहे हो डेटा जो है वो मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वैल्यूज उसमें प्रोवाइड की 100, 90, 80, 90, 95, 85, 75 एंड 95। ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज आ गई। उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे यहाँ पर शो मेथड जो है वो यूज करना है अपनी फिगर को शो करवाने के लिए। तो यहाँ पर सिंपली जो है मैं शो मेथड को यूज करूंगा अपनी फिगर को शो करवाने के लिए, और यहाँ पर मैं वही करने लगा हूं। तो यहाँ पर आप देखो फिग डॉट शो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने अपने फिगर को स्टोर करवाया था उस ऑब्जेक्ट के साथ मैं यहाँ पर लूंगा शो मेथड को, और शो मेथड के थ्रू मैं यहाँ पर अपनी फिगर को शो करवाऊंगा। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा मेरे पास कुछ इस तरीके का टेबल आप देख रहे हो नीचे आएगा बनकर, जिसमें मेरे पास जो डेटा है वो आ गया, और यहाँ पर टेबल जो है वो मेरे पास इस तरीके से निकल कर आ गया है। तो ये हो गया मेरे पास टेबल्स इन प्लॉटली की किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं हम टेबल्स के साथ अपने इस कंप्लीट डेटा को और जो वैल्यूज हैं उनको। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखो इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एज गो, इसमें भी हमने इंपोर्ट किया। एंड देन यहाँ पर आप देख रहे हो टेबल जो है मैंने इस तरीके का बनाना है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेम तरीका है बिल्कुल। यहाँ पर हम देंगे गो डॉट टेबल, यानी कि टेबल मेथड में यूज करना है। एंड देन यहाँ पर हम देंगे वैल्यूज, और यहाँ पर वैल्यूज के लिए हम लेंगे एट्रीब्यूट हेडर को। यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारे पास यहाँ पर कैटेगोरिकल वैल्यूज है उसके लिए हम लेंगे हेडर को, और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसके लिए हम लेंगे सेल्स को। यहाँ पर आप देख रहे हो सेल्स आएंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हो हेडर आएंगे, दोनों में डिक्शनरीज आएंगी और दोनों में वैल्यूज आएंगी। एंड देन यहाँ पर आप देख रहे हो वैल्यूज ए स्कोर्स बी स्कोर्स। एंड देन मेरे पास जो लाइन कलर, यानी कि जो लाइन कलर जिससे आप ये फिल कलर देख रहे हो, ये क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर डार्क लेट ग्रे, यानी कि लाइन का कलर आप देख रहे हो ये ग्रे है, तो ये लाइन का कलर जो है आ गया। उसके बाद फिल कलर आएगा लाइट स्काई ब्लू, यानी कि जो फिल कलर है वो आएगा लाइट स्काई ब्लू। यहाँ पर आप देख रहे हो लाइट स्काई ब्लू जो है वो मेरे पास आ रहा है। उसके बाद हम देंगे अलाइन, यानी कि अलाइनमेंट कैसी रखनी है, लेफ्ट पे रखनी है, राइट पे रखनी है, सेंटर में रखनी है, या फिर कहाँ पे रखनी है। तो ये जो है हमारे पास अलाइनमेंट ऑपरेटर यूज होगा। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर एट्रीब्यूट बेसिकली। उसके बाद हम देंगे सेल्स के अंदर हम लेंगे डिक्शनरी वैल्यूज देंगे। एंड देन वैल्यूज के अंदर हम देंगे यहाँ पर वैल्यूज आप देख रहे हो लिस्ट की फॉर्म में मैंने प्रोवाइड किया। फर्स्ट कॉलम के लिए 100, 90, 80 और 90 जाएगा, और सेकंड कॉलम के लिए जाएगा 95, 85, 75 और 95। इसी तरीके से लाइन कलर देंगे इसके लिए भी। तो इसके लिए लाइन कलर देंगे हम डार्क लेट ग्रे, फिल कलर देंगे हम लाइट सियान, जो कि आप देख रहे हो लाइट सियान आ गया। उसके बाद हम देंगे अलाइनमेंट भी इसकी लेफ्ट देंगे, यानी कि आप देख रहे हो सारे जो वैल्यूज हैं, जो नंबर्स हैं, वो सारे लेफ्ट पे अलाइन हो रखे हैं। उसके बाद हमें करना क्या है कि उसके बाद हमें देना है यहाँ पर एक नया वाला फंक्शन जो कि होगा अपडेट अंडरस्कोर लेआउट। तो लेआउट को अपडेट करने के लिए हम अपडेट अंडरस्कोर लेआउट मेथड यूज करेंगे, और यहाँ पर हम देंगे दो एट्रीब्यूट्स विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो विड्थ जो है मैंने 500 देनी है, और हाइट जो है मैंने 300 देनी है। उसके बाद मुझे फाइनली जो है इसी ऑब्जेक्ट के साथ शो मेथड यूज करना है, और यहाँ पर आप देंगे फिग डॉट शो। एंड देन यहाँ पर मेरे पास जो है ये डेटा जो कंप्लीट यहाँ पर टेबल है वो बनकर आ जाएगा, और मेरा डेटा जो है विजुअलाइज हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो इस तरीके से मेरे पास आएगा। मेरे पास दो कॉलम्स हैं, और यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम्स हैं, और मेरे पास यहाँ पर जो है वो 5 रोज हैं। 1 2 3 4 5 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, यानी कि 2 कॉलम्स 5 रोज। ठीक है, ये मेरे पास आ गए सारे टेबल्स, और इस तरीके से हम इस टेबल को देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे भी जो है इसका फंडा बिल्कुल सेम है। आप यहाँ देख रहे हो, आप पांडास को हम यूज कर रहे हैं, यानी कि अब हमें पांडास डेटा फ्रेम की तरह जो है इसको टेबल को दिखवाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पांडास पैकेज का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और पीडी जो है वो पांडा का एलियस यानी कि पैनल डेटा जो है वो यहाँ पर आ गया। पीडी का मतलब है पैनल डेटा। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर मेरा CSV फाइल का पाथ जो है वो मैंने यहाँ पर दे रखा है, यानी कि मेरा CSV डेटा है उसको मैंने दे रखा है। उसके बाद मुझे जो है सेम तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से मुझे यहाँ पर काम करना है। गो डॉट फिगर, और फिगर बनानी है। उसके बाद मुझे देना है डेटा, एंड देन गो डॉट टेबल, यानी टेबल की फॉर्म में देना है। उसके बाद हेडर और वैल्यूज जाएगी लिस्ट की फॉर्म में, df डॉट कॉलम्स। और यहाँ पर भी आप देखो फिल कलर कौन सा दिया है मैंने, पैलेट क्विज और अलाइनमेंट लेफ्ट, यानी कि पैलेट क्विज जो है मैंने यहाँ पर दिया, पैलेट दिया है। पैलेट कलर भी बहुत सारे हैं आपके पास, आप देख सकते हो। उसके बाद सेल्स जो है मैंने यहाँ पर वैल्यूज दिया, df डॉट रैंक, df डॉट स्टेट, df डॉट पोस्टल एंड df डॉट पॉपुलेशन, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिल कलर देंगे हम लेवेंडर, इसके लिए फिल कलर हम लेवेंडर दिया है। उसके बाद हम जो है अलाइनमेंट देंगे लेफ्ट। सिमिलरली फिग डॉट शो करेंगे तो हमारे पास ये जो आप देख रहे हो फिगर टेबल की इस तरीके से मेरे पास जो है यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, और यहाँ पर जो है हम इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हो गया कॉन्सेप्ट इस चीज का। और यहाँ पर आप देखो कि इस तरीके से टेबल जो है वो काफी खूबसूरत सा मेरे पास यहाँ पर बना है। और यहाँ पर आप देख रहे हो, अब ये जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज्यादा आपको करने में मजा आएगा। तो ये हो गया हमारे पास इस चीज का कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखो सिमिलरली हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इस तरीके का टेबल बनाया, और यहाँ पर हमने हाईलाइट किया है रॉ को विद अ कलर ग्रे, यानी कि ग्रे कलर से जो है हमने अपनी रॉस को हाईलाइट किया है। आप यहाँ पर देख रहे हो ऑफिस और लीगल, इन दोनों में जो आपके पास यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं, इन दोनों रॉस के अंदर आप देख रहे हो नंबर्स इन रॉस के अंदर आ रहे हैं, उन रॉस को हमने हाईलाइट किया। अब कैसे कराया, यहाँ पर आप देखो हेडर कलर ग्रे, रॉ इवन कलर लाइट ग्रे और रॉ ऑड कलर, ये तीन वेरिएबल्स बनाए और तीनों को डिफरेंट कलर्स हमने प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम सेम तरीके से वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। यहाँ पर आप देखो हेडर जो है वो लेंगे हम, और यहाँ पर हम देंगे डिक्शनरी वैल्यूज लेंगे, यानी कि दो चीजें हमें लेनी है, हेडर जो कि मेन होगा, डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज आएंगी, और यहाँ पर वैल्यूज के अंदर हम देंगे बी एक्सपेंस के लिए। यहाँ पर आप देखो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, यानी हमने HTML का भी कुछ यूज किया है। बी के लिए Q1 Q2 Q3 एंड Q4। उसी तरीके से लाइन अंडरस्कोर कलर डार्क लेट ग्रे, फिल कलर दिया है हेडर कलर, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो इस वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर था कौन सा था, ग्रे, तो ग्रे आएगा। उसी तरीके से अलाइनमेंट लेफ्ट एंड सेंटर, यानी कि अलाइनमेंट जो हमने यहाँ पर दी है लेफ्ट एंड सेंटर। उसके बाद हमें जो है यहाँ पर क्या देना है, फॉन्ट देना है। तो फॉन्ट देने के लिए हम यहाँ पर फॉन्ट कलर भी देंगे, तो फॉन्ट कलर हमें देना है व्हाइट। उसके बाद साइज हम देंगे 12, यानी कि फॉन्ट साइज हम क्या देंगे 12 देंगे। उसके बाद सेल्स, अब यहाँ पर ये तो वैल्यूज के लिए था, यानी कि हेडर के लिए, अब सेल्स भी तो चाहिए, तो सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, वही बनाएंगे डिक्शनरी, उसमें हम देंगे वैल्यूज को, और यहाँ पर वैल्यूज आएंगी सैलरीज, ऑफिस, मर्चेंडाइज, लीगल और टोटल। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये सारी वैल्यूज आ गई, एंड देन वैल्यूज के बाद हम देंगे लाइन कलर को, तो लाइन कलर हम देंगे यहाँ पर डार्क लेट ग्रे। सिमिलरली 2D लिस्ट ऑफ कलर्स फॉर ऑल्टरिंग रॉस, यानी कि हम ऑल्टरिंग रॉस करें तो यहाँ पर हम देंगे फिल अंडरस्कोर कलर, और यहाँ पर हम देंगे रॉ ऑड कलर, यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर बनाया था इसी ऑब्जेक्ट को पास किया। उसके बाद रॉ इवन कलर, रॉ ऑड कलर, रॉ इवन कलर एंड रॉ ऑड कलर, और यहाँ पर देंगे एस्ट्रिक 5। उसके बाद क्यों हमारे पास 5 रॉज है, 1 2 3 4 5। उसी तरीके से अलाइनमेंट लेफ्ट एंड सेंटर, फॉन्ट साइज हम देंगे यहाँ पर 11, और यहाँ पर जो कलर है वो देंगे डार्क लेट ग्रे। सिमिलरली ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद में हमें सिंपली क्या करना है, इसको शो करना है। तो शो करने के लिए हम लेंगे फिग डॉट शो, यानी कि फिगर डॉट शो। तो ये जो है हमारे पास इस तरीके का खूबसूरत टेबल जो है वो बनकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो एक्सपेंस Q1 Q2 Q3 Q4, यानी कि Q1 Q2 Q3 Q4, और यहाँ पर हमारे पास सैलरीज है, ऑफिस है, मर्चेंडाइज है, लीगल है और टोटल है, इन सभी का कि Q1 में कितना टोटल था, Q2 में कितना टोटल था, Q3 में, Q4 में, Q1 में कितना ऑफिस एक्सपेंस था, सैलरीज क्या थी, Q2 में सैलरीज क्या थी, Q3 में मर्चेंडाइज क्या थी, Q4 में लीगल क्या था। ये सब चीज़ों की आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट, जो कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। ये हो गया हमारे पास इसके अंदर कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखो इसमें पांडास यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने सेम तरीके से जो है अब ग्रेडियंट कलर यूज किया हमने। यहाँ पर आप देखो हमने ग्रेडियंट जो कंप्लीट फेसेट है वो यूज किया है। यहाँ पर आप देखो कलर्स, यहाँ पर हमने कलर्स दे दिए, और ये कलर कोड्स है 239 243 255 RGB का मतलब है रेड ग्रीन ब्लू, और यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू RGB कलर्स हमने प्रोवाइड कर दिया है, और जिसको हमने स्टोर करवाया कलर्स वाले ऑब्जेक्ट में। डेटा हमने दे दिया एयर 2010 11 12 13 14, और कलर्स हमने इनके लिए प्रोवाइड कर दिया कलर्स, यानी कि ये वाले कलर जो है वो इन सभी के लिए जाएंगे। सिमिलरली
यहाँ पर आपके df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम वाला जो मेथड है फंक्शन है उसको हम यूज करें ताकि हम डेटा फ्रेम की सूरत इसको दे सकें। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेटा फ्रेम और उसके बाद हमने इसी डेटा यानी कि जो हमने बनाया था डेटा नाम की वेरिएबल में स्टोर करवाया उस डेटा ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास जो है डेटा बनकर आ जाएगा। उसी तरीके से फिगर को हम यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम देंगे गो डॉट फिगर और यहाँ पर हम देंगे टेबल को। देन सिमिलरली हमने सारे काम बिल्कुल उसी तरीके से कर लेना है। यहाँ पर वैल्यूज देनी है, लाइन कलर्स देने हैं, फिल कलर्स देने हैं, अलाइनमेंट देनी है, फॉन्ट देना है एंड देन फॉन्ट साइज देना है। सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार जो है इसको रिपीट नहीं करते। उसके बाद सेल्स, अब सेल्स पे आ जाते हैं। सेल्स पे आप देखो इसी तरीके से हमें देनी है वैल्यूज यहाँ पर। और डीएफ आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है जिसपे आपका डेटा फ्रेम स्टोर है। डीएफ डॉट कलर और कलर हमारे पास कौन सा ये वाला, ईयर हमारे पास कौन सा ये वाला, तो डीएफ डॉट कलर और ईयर देंगे। उसके बाद लाइन कलर डीएफ डॉट कलर, फिल अंडरस्कोर कलर और यहाँ पर भी देंगे डीएफ डॉट कलर। अलाइनमेंट सेंटर, फॉन्ट कलर जो है ब्लैक देंगे और फॉन्ट साइज देंगे 11। सिमिलरली ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फिगर को शो करना है। तो फिग डॉट शो और हमारे पास कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा जो यहाँ पर डेटा टेबल है या फिर डेटा फ्रेम है वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर जो है हम इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये जो है ये आई होप कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को सारी चीजें जो है समझ में आ रही होगी। लेकिन आपको मन में कोई डाउट्स भी है तो कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। हम जब जाएंगे पाइथन के साथ तो इसको जो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो आप लोगों के जो जितने भी डाउट्स हैं वो भी मैं क्लियर कर दूंगा वहीं पे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास आ गए 3 इंपॉर्टेंट पैकेजेस। यहाँ पर आप देखो import plotly डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स as go, import plotly डॉट कलर्स, import n अंडरस्कोर कलर्स। अब यहाँ पर प्लॉटली के अंदर से एक नया मॉड्यूल कलर्स को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर उसके अंदर से फंक्शन इंपोर्ट कर रहा हूँ n अंडरस्कोर कलर्स और यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि numpy को मैं जो है जो कि न्यूमेरिकल पाइथन या फिर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ import numpy as np। यहाँ पर numpy को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर हम देंगे numpy के लिए एक फंक्शन को np.random.seed उसके बाद 1 एंड देन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर लेना है इसके अंदर np.random.seed और उसके बाद हमें जो है सिंपली पुट यहाँ पर जो है इस चीज के अंदर काम करना है। उसके अंदर जो है हमने यहाँ पर सारी चीजों को प्रिसाइजली इंप्लीमेंट करना है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गया इस चीज का कॉन्सेप्ट और हमने जो है इस चीज को यहाँ पर परफॉर्म करके देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे कलर्स को। तो यहाँ पर हम देंगे कलर्स एंड देन कलर्स के अंदर हम उसी फंक्शन यानी कि n अंडरस्कोर कलर्स को यहाँ पर RGB कलर के उसके कोड्स प्रोवाइड कर देंगे, कलर टाइप देंगे RGB। उसके बाद np.random.randInt। अब ये जो randInt है ये randInt जो है वो आपके पास रैंडम जो आपके पास कंप्लीट मेथड है उसके अंदर एक फंक्शन छोटा सा उसको जो हम यहाँ पर यूज करें। यहाँ पर हम देंगे लो हाई साइज, ये सारी चीज हम यहाँ पर देंगे और ऑब्जेक्ट्स हैं ABC जिसपे हमने इसको स्टोर करवा रखा है। उसके बाद हम देंगे फिगर को और यहाँ पर हम देंगे टेबल, हेडर और सेल्स। हेडर के अंदर वैल्यूज और वैल्यूज के अंदर ये सब आएगा, लाइन कलर्स व्हाइट, फिल कलर व्हाइट, अलाइन सेंटर, फॉन्ट जो है कलर वो आएगा ब्लैक और साइज आएगा 12। सिमिलरली यहाँ पर आएंगे सेल्स पे हम डिक्शनरी लेंगे और यहाँ पर उन्हीं सेम ऑब्जेक्ट्स ABC जो कि आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में देख पा रहे हो उसको हम यहाँ पर पास करेंगे क्योंकि हमारा जो डेटा है उसमें स्टोर है। और यहाँ पर आप देखो लाइन कलर जो है इसके लिए हम देंगे np.array। अभी जो np.array मेथड है ये भी हमारे पास numpy के अंदर आता है तो इसीलिए जो है numpy के एलियस यानी कि np के साथ हम इसको यूज करने लगे हैं। यहाँ पर आप देखो सारी चीजें हमारे पास आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, सिमिलरली अलाइन करना है सेंटर और यहाँ पर हमें कलर्स प्रोवाइड करने हैं, फॉन्ट के लिए व्हाइट और साइज हमें 11 देना है एंड देन फाइनली हमें इसको करना है शो। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है जैसे हम शो करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का जो डेटा फ्रेम है खूबसूरत सा वो यहाँ पर बनकर आ जाएगा और यहाँ पर कॉलम A, कॉलम B एंड कॉलम C और सभी के लिए यहाँ पर वैल्यूज हैं और सभी के लिए वैल्यूज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल भी सेम नहीं है और इस तरीके का डेटा फ्रेम जो है हमारे सामने बनकर आ जाएगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास फाइनली इसका दी एंड और हमने जो है यहाँ पर सारी चीजों को प्रिसाइजली समझ लिया और सारी चीजों को जो है यहाँ पर थ्योरेटिकली समझ लिया। अभी टाइम है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो अभी हम चलते हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में और जो भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं इसी टेबल फ्रेम्स के उनको भी चलते हैं और दोस्तों इंप्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर। चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों यहाँ पर हमने जो है अभी स्टार्ट किया है प्रैक्टिकल और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो सारा कोड जो है मैंने पहले से लिख रखा है और यहाँ पर हम जो है अभी इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना है यहाँ पर रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स को जो कि हम यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट प्लॉटली डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एज गो एंड देन यहाँ पर हमें जो है
ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर हम यहाँ पर फिगर को स्टोर करवाएंगे एंड देन उसी ऑब्जेक्ट के साथ उसको शो करेंगे अपनी फिगर को। तो अब यहाँ पर देख लो सारी चीजें जो कि मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकली समझाई है वो सब मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट की है प्रैक्टिकली, और यहाँ पर जो है आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली जो है इस सेल के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर अपने कीबोर्ड से या फिर यहाँ पर आप देख रहे हो इस रन वाले बटन को, इस रन वाले बटन पे क्लिक करके इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं रन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने रन पे क्लिक किया आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एग्जीक्यूशन हो गई और ये टेबल जो है वो कुछ इस तरीके का हमारे सामने यहाँ पर बनकर आ गया। 2 इसके अंदर कॉलम्स हैं और 5 जो है इसके अंदर रॉज हैं, ए स्कोर्स एंड बी स्कोर्स, ये हो गए कॉलम्स। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो 1 2 3 4 जो है आपके पास यहाँ पर रॉज है और इसको मिला के 5 हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 कॉलम्स एंड 5 रॉज। ये हो गया मेरे पास यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं यहाँ पर नीचे, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टाइलिंग द डेटा टेबल, यानी कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्टाइल करेंगे डेटा टेबल को। तो सिमिलरली जैसे हमने पहले देखा कि सबसे पहले हमने यहाँ पर गो यानी कि जो एलियस है ग्राफ ऑब्जेक्ट का उसको लेना है देन फिगर को और यहाँ पर देना है डेटा। अब डेटा को मैप करेंगे हम टेबल पे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो गो डॉट टेबल। उसके बाद हमें लेना है हेडर और सेल्स, इनके अंदर यानी कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हेडर के अंदर डिक्शनरी और डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज। यहाँ पर आप देख रहे हो वैल्यूज हमारी डिनोट करेगी हमारे कैटेगोरिकल कॉलम्स को, ए स्कोर्स बी स्कोर्स। उसके बाद हम देंगे एट्रीब्यूट्स को। यहाँ पर आप देखो कितने एट्रीब्यूट्स हमने लिया है 1 2 3 4, यानी कि 4 वैल्यूज, लाइन कलर, फिल कलर और अलाइन। यहाँ पर आप देखो लाइन कलर हमने दिया है डार्क लेट ग्रे और फिल कलर हमने दिया है लाइट स्काई ब्लू और अलाइनमेंट हमने दी है लेफ्ट। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड जो हमारा मेन एट्रीब्यूट है वो है सेल्स, उसके अंदर डिक्शनरी और डिक्शनरी के अंदर भी हमने यहाँ पर इन्हीं एट्रीब्यूट्स यानी कि वैल्यूज, लाइन कलर, फिल कलर और अलाइनमेंट इनको हमने यूज किया है। वैल्यूज में हमने दे दी न्यूमेरिकल वैल्यूज, यहाँ पर आप देख रहे हो। और यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, एक में आपने कैटेगोरिकल वैल्यूज दी है, एक में आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज दी है। और ये जो पहला वाला आपके पास यहाँ पर वैल्यूज है, पहला वाला जो आपके पास लिस्ट है वो डिनोट करेगा पहले वाले फर्स्ट कॉलम को और जो सेकंड वाला है वो डिनोट करेगा सेकंड वाले कॉलम्स की वैल्यूज को। यानी कि 100 90 80 और 90 ये आएगी फर्स्ट कॉलम के लिए, 95 85 75 और 95 ये आएगी सेकंड कॉलम के लिए। उसके बाद लाइन कलर हम देंगे डार्क लेट ग्रे, फिल कलर हम देंगे लाइट सियान और अलाइनमेंट हम देंगे लेफ्ट। सिमिलरली ये हमारा काम यहां तक हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर आना है नीचे और यहां पर आप देखो फिग डॉट अपडेट अंडरस्कोर लेआउट, ये पूरा मेथड है, इसको हम लेंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर एट्रीब्यूट सेट करेंगे विड्थ एंड हाइट। तो विड्थ हम देंगे 500 और हाइट हम देंगे 300। उसके बाद हम देंगे शो करेंगे फिगर डॉट शो, यानी कि वही ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने अपने पूरे फिगर को स्टोर करवाया था फिग, उसको हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर शो मेथड यूज करेंगे तो हमारी फिगर जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो अभी मैं करता हूँ सिंपली यहाँ पर रन पे क्लिक और हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो हमारी फिगर जो है यहाँ पर आप देख रहे हो एग्जीक्यूट होकर आ गई। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर फिगर आ गई और यहाँ पर आप देख रहे हो 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पर जो कलर्स हमने प्रोवाइड किए थे वो सारे कलर्स आप देख रहे हो मेरे सामने यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो इसको आप जो है वो रिमूव भी कर सकते हो, यहाँ पर आप देख रहे हो इसको जो है वो ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हो। ए की जगह यहाँ पर आप देखो ए की जगह आप बी को ला सकते हो, बी की जगह आप ए को ला सकते हो। इस तरीके से जो है आप यहाँ पर काम कर सकते हो। अब हम आएंगे यूज पांडास डेटा फ्रेम, यानी कि अभी तक तो हम पांडास डेटा फ्रेम को यूज नहीं कर रहे थे लेकिन अब यहाँ पर पांडास डेटा फ्रेम को यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इंपोर्ट पांडास एसपीडी और यहाँ पर हमने जो है अपना कंप्लीट पाथ है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया हमारे पांडास का। यहाँ पर आप देख रहे हो df इज इक्वल टू pd.read_csv, यानी कि CSV फाइल को रीड करने के लिए पांडा के साथ हमें एलियस की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर read_csv वाला जो मेथड है उसको हम यूज करते हैं तो हम डेटा फाइल को लोड कर सकते हैं पांडास के अंदर। उसके बाद फिगर और फिगर के साथ वही सेम कहानी गो डॉट फिगर एंड देन उसके बाद गो डॉट टेबल और टेबल के साथ हेडर और सेल्स, 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज आएंगी, फिल कलर आएगा, अलाइनमेंट आएगी, वैल्यूज आएगी, फिल कलर आएगा, अलाइनमेंट आएगी। सेम तरीके से हमारे पास यहाँ पर सारी चीजें हो गई। उसके बाद कलर्स बस हमने यहाँ पर डिफरेंट दिए हैं। यहाँ पर कलर्स आप देखो जो कैटेगोरिकल वैल्यूज है उसके लिए हम दिया पैलेट क्विज और यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज है न्यूमेरिकल वैल्यूज उसके यहाँ पर क्या दिया हमने यहाँ पर दिया है लेवेंडर, यानी कि हमारे पास कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल दोनों आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली यहाँ पर शो करेंगे तो हम यहाँ देंगे फिग डॉट शो एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं रन पे क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो जाएगी और यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास जो काफी खूबसूरत सा डेटा फ्रेम है वो यहाँ पर बनकर आ चुका है और हमने इसको भी यहाँ पर डेटा फ्रेम यानी कि हमने जो है पांडास डेटा फ्रेम की शक्ल जो है वो हमने यहाँ पर इसको दे दी है और ये बिल्कुल उसी तरीके से हमारे सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम आएंगे ऑल्टरिंग रॉ कलर्स, यानी कि अब ऑल्टरनेटिंग रॉ कलर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप देखो हेडर कलर, रॉ इवन कलर, रॉ ऑड कलर। यहां पर आप देखो हेडर कलर हमने क्या दिया ग्रे,
रॉ इवन कलर हमने दिया है यहाँ पर लाइट ग्रे, और रॉ ऑड कलर हमने दिया है यहाँ पर व्हाइट, यानी कि यहाँ पर वेरिएबल्स हैं और इनमें हमने कलर्स स्टोर करवा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर जो है फिगर बनाना है। यहाँ पर हम लेंगे एलियस और यहाँ पर उसके लेंगे टेबल, एंड देन यहाँ पर हम देंगे हेडर, और हेडर में डिक्शनरी, एंड यहाँ पर वैल्यूज। यहाँ पर आप देखो बी ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, मिडिल ऑफ इट एक्सपेंसेस, इसी तरीके से मिडिल ऑफ इट Q1, मिडिल ऑफ इट Q2, Q3 एंड Q4, इसी तरीके से लाइन कलर डार्क लेट ग्रे, फिल कलर, हेडर कलर। यानी कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो मैं इस फिल कलर में दे दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके अंदर स्टोर करवा रखा था ग्रे को, तो इसीलिए इसको दिया, तो उसका मतलब है ये ग्रे कलर को यहाँ पर ले लेगा। अलाइनमेंट हम दी है यहाँ पर लेफ्ट और सेंटर, फॉन्ट हमने दिया कलर व्हाइट, साइज हमने दिया 12। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं सेल्स, वैल्यूज दी सैलरीज, ऑफिस, मर्चेंडाइज, लीगल और टोटल। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गए सारे वैल्यूज। उसी तरीके से कैटेगोरिकल वैल्यूज, ये आ गए न्यूमेरिकल वैल्यूज, यहाँ पर आगे ये आ गई सैलरीज के लिए, ये पूरी रो, ये आ गई ऑफिस के लिए, ये आ गई मर्चेंडाइज के लिए, ये आ गई लीगल के लिए, इस तरीके से सोन या टोटल के लिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सैलरीज, ऑफिस, मर्चेंडाइज, लीगल और टोटल। उसके बाद लाइन अंडरस्कोर कलर, ये हमने यहाँ पर यूज करना है और यहाँ पर हमें देना है डार्क लेट ग्रे। सिमिलरली यहाँ पर हमने देना है फिल अंडरस्कोर कलर, और यहाँ पर उसी सेम तरीके से यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट्स ऊपर बनाए थे, मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखो रॉ इवन कलर, यहाँ पर आप देखो रॉ इवन कलर, उसी तरीके से रॉ ऑड कलर, यहाँ पर आप देखो रॉ ऑड कलर, रॉ इवन कलर, रॉ ऑड कलर। इस तरीके से यहाँ पर आप देखो एस्ट्रिक 5, क्योंकि 5 हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स हैं तो 5 के लिए यूज करेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट देंगे लेफ्ट और सेंटर। सिमिलरली उसके बाद हम देंगे क्या, यहाँ पर शो करेंगे, तो शो करने के लिए फिगर डॉट शो यानी कि फिग डॉट शो हम यहाँ पर यूज करेंगे। और अभी यहाँ पर हम रन पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पर हम रन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखो जैसे मैंने रन पे क्लिक किया मेरे पास काफी खूबसूरत सा जो एक डेटा फ्रेम यहाँ पर बनकर आ गया, जिसमें हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट हुई हुई है 2 रोज, ऑफिस और लीगल। ऑफिस और लीगल वाली जो रो है आप देख रहे हो हाईलाइट हुई है विद द हेल्प ऑफ ग्रे कलर। ग्रे कलर से जो है यहाँ पर हमने इसको हाईलाइट किया है, ग्रे कलर से आप यहाँ देख रहे हो हाईलाइट किया Q1, Q2, Q3, Q4, यानी Q1 Q1, Q2 Q2, Q3 Q3, Q4 Q4। इस तरीके से एक्सपेंसेस यहाँ पर आप देखो सैलरीज, ऑफिस, मर्चेंडाइज, लीगल और टोटल, इन सब का टोटल, इन सब का टोटल, इन सब का और इन सब का टोटल। इस तरीके से जो है हमारे पास काफी ज्यादा अच्छी डिटेल जो है इस डेटा फ्रेम को देखने से मिल रही है, और ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आ गए रॉ कलर बेस्ड ऑन आ वेरिएबल, यानी कि अब हमारे पास जो है रॉ कलर्स होंगे और वो किस पे बेस्ड होंगे, वो बेस्ड होंगे हमारे रॉ कलर के ऊपर, और वो बेस्ड होंगे वेरिएबल्स के ऊपर। यानी कि जो रॉ कलर होगा वो बेस्ड होगा वेरिएबल के ऊपर। तो यहां पर हम देंगे कलर्स, और कलर्स में हम ये चीज प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद डेटा एयर, एयर हम देंगे, कलर हम देंगे कलर्स के लिए। उसके ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम यहाँ पर पास कर दिया कलर के लिए। सिमिलरली pd.dataFrame वाला फंक्शन यूज करेंगे ताकि हम डेटा फ्रेम बना सकें। तो अगर हमें यहाँ पर डेटा फ्रेम खुद से बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर पांडास का डेटा फ्रेम वाला जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं ताकि हम उस डेटा फ्रेम को बना सकें। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो फिग इज इक्वल टू गो डॉट फिगर, डेटा हम देंगे टेबल, एंड देन यहाँ पर हम हेडर देंगे, वैल्यूज देंगे, लाइन कलर देंगे, और यहाँ पर ये सारी चीजें हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखो ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी सेल्स के लिए, और ये चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी इन सभी चीजों के लिए, वैल्यूज के लिए और यहाँ पर लाइन कलर्स के लिए और अलाइनमेंट के लिए। ये सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, शो करेंगे, यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो रन पे क्लिक किया, और यहाँ पर आप देखो हमारे पास ये जो डेटा है ये डेटा फ्रेम यहाँ पर बनकर आ गया, और यहाँ पर आप देखो RGB कलर जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर आप देख रहे हो इनकी ओपेसिटी जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे कम होती जा रही है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर लाइट ब्लू, इस तरीके से जो है इनका डिफरेंट कलर जो है यहाँ पर ईयरली जो है अब यहाँ देख रहे हो इसकी जो कंप्लीट इंटेंसिटी है, ग्रेडियंट कलर जो हमने इसको प्रोवाइड किया। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखो प्लॉटली के अंदर से ग्राफ ऑब्जेक्ट्स मॉड्यूल और प्लॉटली के अंदर से कलर मॉड्यूल दोनों को इंपोर्ट किया उसके फंक्शन के साथ। उसके बाद हम यहाँ लेंगे नंपाई को, नंपाई जो कि न्यूमेरिकल पाइथन है और ये न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज होती है। यहाँ पर हम लेंगे इंपोर्ट नंपाई एज np। उसके बाद नंपाई के अंदर से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन रैंडम को लेंगे, तो np.random.seed और यहाँ पर हम लेंगे 1। उसके बाद हम यहाँ लेंगे कलर्स, और कलर्स के अंदर लेंगे हम इसी फंक्शन को जो कि हमने लिया है प्लॉटली के अंदर से n_colors, और यहाँ पर हमने RGB कलर्स कोडिंग के साथ प्रोवाइड कर दिया और कलर टाइप ने दे दी RGB। यहाँ पर हम लेंगे np.random.randint, और यहाँ पर randint वाला जो फंक्शन है उसके साथ हम यहाँ पर काम करेंगे जो कि बहुत सारे रैंडम इंटीजर नंबर्स को जनरेट कर सकता है इसके अंदर, और यहाँ पर इसके साथ काम कर सकते हैं।
उसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो हमने इसके अंदर बना लिया, इस ऑब्जेक्ट को जो है हमने यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर आप देख रहे हो ए बी सी, यानी कि ए के अंदर हमने इस पूरी रो को स्टोर करवा दिया, उसी तरीके से बी के अंदर इस पूरी रो को स्टोर करवा दिया, एंड देन सी के अंदर हमने जो है इसको कंप्लीट स्टोर करवा दिया। तो ए बी सी को जो है मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, एज ऑब्जेक्ट हमने यूज किया। उसके बाद फिगर, और यहाँ पर फिगर के अंदर हमने दिए हैं वैल्यूज, लाइन कलर्स, फिल कलर और अलाइनमेंट। इसी तरीके से बस सारी चीजें बिल्कुल सेम है, मैं बार बार एक्सप्लेन करके टाइम जाया करने वाली बात नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर आप देखो बस कि ये जो है ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है, और इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर प्रिसाइजली काम करना है। कोड आपके सामने है, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है इस नोटबुक को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये नोटबुक आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और मेरी गूगल ड्राइव से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो सेल्स एंड देन डिक्शनरी, यहाँ पर आप देखो मेरे पास ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर np.array और यहाँ पर a जो कि मेरा ऑब्जेक्ट था, np.array कलर्स b के लिए, np.array कलर c के लिए, उसी तरीके से a b एंड c। इसी तरीके से लाइन कलर भी हमने तीनों ऑब्जेक्ट जो कि हमने यहाँ पर बनाए थे, स्टोर किए थे, उसके लिए दिया, और फिल कलर भी हमने तीनों ऑब्जेक्ट यानी कि a b c तीनों के लिए प्रोवाइड कर दिया। अलाइनमेंट हम देंगे सेंटर और फॉन्ट, कलर हम देंगे व्हाइट, और साइज हम देंगे 11। फिगर डॉट शो, यानी कि अब हम फिगर को शो करेंगे तो हम यहाँ देंगे फिग डॉट शो, और यहाँ पर हम फिगर को प्रिसाइजली शो कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास इस चीज का कॉन्सेप्ट, और हमने यहाँ पर जो है इस चीज को देख लिया, समझ लिया, और इस चीज के साथ काम कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर फाइनली प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट, और हमने थ्योरेटिकल चीजों के साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कंप्लीट कर ली। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं जरा, और देखते हैं कि इसके रिजल्ट को। तो यहाँ पर आप देखो हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था, हमने इसको एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पर आप देखो काफी खूबसूरत सा जो डेटा फ्रेम है वो हमारे सामने यहाँ पर बनकर आ गया है। और ये जो है ये डेटा फ्रेम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ numpy और प्लॉटली हमने यहाँ पर इसको बना लिया। तो ये हो गया हमारे यहाँ पर फाइनली प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कंप्लीट कर ली। तो इसी बात के साथ मैं अपना ये ट्यूटोरियल करता हूं एंड बाकी सीखेंगे आगे आने वाले प्लॉटली के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।